दोस्तों, काल का पहिया यानी समय का पहिया हमेशा चलता रहता है। वो किसी के लिए कभी भी नहीं रुकता है। युग बदल जाएंगे, साल बदल जाएंगे, लेकिन सदियां बदल जाएंगी, लेकिन काल कभी नहीं रुकता। काल का गति चलती रहती है और ये लौट कर वापस उसी तरह से आता रहता है। लौट कर वो चीज़ें जीवन में आपके साथ जो घटित हो गई हैं, आपने बहुत बार देखा होगा कि वही सेम घटना आपके पास साथ दोबारा से रिपीट हो रही है। जैसे आपने देखा है फैशन, बार बार वही फैशन लौट लौट कर आता रहता है। कभी बड़ी बिंदी, कभी छोटी बिंदी, कभी छोटी जीन्स, कभी बड़ी जीन्स। कलर कॉम्बिनेशन, कभी एकदम से कलर आ जाते हैं, कभी एकदम से कलर चले जाते हैं। ये सभी आपके काल यानी कि समय की गति से चलते रहते हैं। अगर आप भी अपने समय की गति से चलते रहे तो आप भी तरक्की करते हैं। आप समय के साथ में नहीं चलते हैं तो आप पीछे छूट जाते हैं। भविष्य आगे आपका जाने लगता है और फिर आपके हाथों से सारी चीज़ें निकलने लगती हैं। दोस्तों, समय के देखने के लिए हम घड़ी का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो दीवार घड़ी हो, चाहे हमारी रिस्ट वॉच हो, चाहे हमारा मोबाइल हो। अब मोबाइल की सुविधा है, लेकिन पहले तो हम दीवार घड़ी या हाथ घड़ियों का ही यूज़ करते थे। समय बताती है घड़ी, हमें पंक्चुअल बनाती है, यानी कि हमें समय का पाबंद बनाती है। घड़ी ना हो तो हमारे सारे काम डिले होते चले जाएं। टाइम से जाना है, टाइम से उठना है, टाइम से खाना है, टाइम से सारे काम। अगर आप टाइम से सारे काम करते रहते हैं तो जीवन में आपके व्यवस्थित हो जाता है जीवन, यानी कि आपका सूर्य अच्छा होने लगता है। जो लोग आपने देखा होगा समय के पंक्चुअल होते हैं, उनका सूर्य ही प्रबल होता है। ऐसे लोग समय से हर कार्य पसंद करते हैं। घर में भी उन्हें सारी चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से चाहिए। उन्हें हर चीज़ को व्यवस्थित तरीके से चाहते हैं और काम भी समय से करते हैं। उनके सामने अगर कोई डिले काम करता है तो वो उस पर डांट भी देते हैं। अपने घर का परिवार में भी वो अनुशासन बना के रखते हैं। और वहीं अगर किसी की कुंडली में शनि का प्रभाव होता है, ऐसे लोग हर कार्य को टालते चले जाते हैं। और टालने का मतलब है गया वक्त फिर कभी वापस नहीं आता, फिर आप जीवन में पीछे चले जाते हैं। शनि का काम है शनि शनि चलना, तो आपका जीवन भी शनि शनि चलने लगता है। फिर आप कहते रहते हो कि दुनिया आगे निकल गई, लोग आगे निकल गए, और आप अपने भाग्य को रोते रहते हैं, भाग्य को कोसते रहते हैं। दोस्तों, अगर हम अपने घर में इस घड़ी को, अपने समय को व्यवस्थित कर लेते हैं, यानी कि डेली की दिनचर्या को हम व्यवस्थित तरीके से जीते हैं, एक दूसरा अपने घर में जो हम घड़ियाँ लगाते हैं उन्हें सही तरीके से लगाते हैं, और क्या उसके पीछे लिख देते हैं कि आपका भाग्य जागृत हो जाए, आज इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आपसे एक ही निवेदन है, आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, हम समय के साथ चलते हैं तो हम हमेशा एनर्जेटिक बने रहते हैं, उत्साहवान बने रहते हैं, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, चेहरे पर तेज बना रहता है, हमारे अंदर एक एनर्जी, और लोगों के बीच में हम पॉपुलर भी होते हैं। अगर वहीं हम ढीले सीले होते हैं, समय से काम नहीं करते, तो लोगों के बीच में हमारी इमेज भी खराब होती है। इस समय को ठीक करने के लिए आपको अपने समय को, अपने सूर्य को तो प्रबल करना ही है। यहाँ मैं बताने जा रही हूँ घड़ी। दोस्तों, घड़ी को लगाने की दिशाएं हैं और तय दिशाएं हैं। अगर इन दिशाओं में आपके घर में घड़ी है तब यकीन मानिए कि जीवन में आपके उत्तरोत्तर तरक्की आपको मिलती रहती है। और यही घड़ी गलत दिशाओं में लगी हो, घड़ी गलत शेप की लगी हो, तब भी आपके जीवन में ये आपको परेशानियां का सबब बन जाती है। सबसे पहला है, घड़ी की सबसे जो बेस्ट दिशा है वो है ईस्ट, क्योंकि ईस्ट से ही सूर्य निकलता है। ईस्ट में लगी हुई घड़ी हमेशा आपको भाग्य का साथ दिलाती है, आपको यश, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि सब कुछ दिलाती है। उत्तर की दिशा में भी घड़ी लगी हो तो ये आपके घर में धन, समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी, आपके काम में बरकत लाती है, आपको जॉब व्यवसाय में बरकत मिलती रहती है। दोस्तों, किचन में देखने के लिए आप घड़ी और कैलेंडर लगा लेते हैं, भूल कर भी ना लगाएं। और घड़ी तक विशेष रूप से आपको, अगर किचन में आपने घड़ी लगा रखी है तो इसे केवल और केवल वो दिशा होगी ईस्ट। पहले तो मैं कहूँगी किचन में लगाइए मत घड़ी, बाहर लगाइए। अगर आपको फिर भी लगानी है तो ईस्ट में लगाइए। और इसे विशेष रूप से अगर आप इसका कलर रखेंगे गोल्डन या येलो तो ये आपको और ज़्यादा बेनिफिट देगी।
इसी तरह से उत्तर की तरफ दिशा में जो घड़ी लगा रहे हैं उसको आप, अगर आप ग्रीन कलर का फ्रेम रखते हैं तो ज़्यादा आपको उन्नति देती है। दोस्तों यूँ तो हम नॉर्थ वेस्ट में भी हम घड़ी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर घड़ी लगाते समय थोड़ा ध्यान रखिए कि इस घड़ी को आप सिल्वर कलर की लगाइए। और एक और चीज़ और, अपने घर की हर घड़ी को चलने दीजिए। जिन घड़ियों की आवश्यकता नहीं है उन्हें हटा दीजिए, उन्हें बेवजह ही अपने घर में मत रखिए। बंद घड़ियाँ भी आपके भाग्य को, समय को रोक देती हैं, आपके समय का चक्के को जाम कर देती हैं। साउथ में घड़ी नहीं लगानी चाहिए। क्यों? क्योंकि साउथ है स्थायित्व की दशा। यहाँ लगने से हमारा समय ठहर जाता है, समय रुक जाता है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि साउथ की वॉल पर घड़ी ना लगाएं। अगर आपके रिश्तों में बहुत अधिक कड़वाहट हो रही है, भाइयों में नहीं बन रही, भूमि से संबंधित आपके कार्य अटक रहे हैं, या आपके रिलेशनशिप बहुत अधिक खराब हो रहे हैं, तब यहाँ आपको ट्रायंगल घड़ी लगानी है, त्रिभुज घड़ी लगानी है, वो भी वुडन यानी लकड़ी की होनी चाहिए। ये आप यहाँ लगा सकते हैं। और साथ में इसमें पेंडुलम जरूर होना चाहिए। पेंडुलम जो आपने देखा घड़ियों में चलता रहता है, हर समय हिलता रहता है, वो ज़रूर लगाइए। तभी इस दिशा में घड़ी लगाइए, अन्यथा मत लगाइए। इस दिशा को आपको हमेशा अवॉइड करना चाहिए। इसी तरह से मुख्य दरवाजे के ऊपर घड़ी कभी नहीं लगाइए। और अपने घर में जितने भी कमरे हैं उन कमरों के दरवाजे के ऊपर भी घड़ी नहीं लगाइए। अगर चाहते हैं जीवन में आप सुकून, जीवन में चाहते हैं स्थायित्व, जीवन में चाहते हैं आपकी हर इच्छा कामना पूरी हो। इसके साथ ही दोस्तों आप बहुत सारे कलरफुल आप घड़ियाँ लगाती हैं, जैसे कि आप ब्लैक कलर के फ्रेम हो गए घड़ियों में ब्लैक कलर के फ्रेम हैं, या सबसे बेस्ट होती है वुडन घड़ी, जो हमेशा आपको आपके सूर्य को भी प्रबल करती है और आपके मंगल को भी प्रबल करती है। घड़ी के पीछे क्या लिखें? एक, सबसे पहले घड़ी के पीछे आपको रेड कलर से एक कागज ले लीजिए। एक कागज पर आपको शिम, माता महालक्ष्मी का बीज मंत्र है शिम, शिम लिखिए। 2 डंडी उसके आगे और 2 डंडी उसके पीछे। घड़ी के पीछे आपको लिखना है जो शब्द, एक तो आप व्हाइट कलर का पेपर लीजिए, रेड कलर का पेन लीजिए और इसको अभिजीत मुहूर्त के समय आप लिखेंगे। और ये लिखना है आपको शिम लिखना है। 2 डंडी इसके आगे, 2 डंडी इसके पीछे। इस तरह से रेड कलर के पेन से व्हाइट कलर के पेपर पर छोटा सा लिखिए। साथ में आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, जो भी डेट ऑफ बर्थ है, बीचों बीच शिम के नीचे लिख दीजिए, यानी यहाँ लिख दीजिए, इस जगह लिख दीजिए। जैसे मेरी 9 है तो मैंने 9 लिख दिया, मेरी 9 है मैंने 9 लिख दिया। और इस घड़ी के पीछे लगाकर अपनी कामना, चाहे तो आप इस पर भी लिख सकते हैं या आपको बोलते रहना है। एक बार घड़ी को देखकर आपको वो कामना जरूर बोलनी है। आपके घर में कोई भी सदस्य है, आप इसके पीछे 2, 3, 4 कागज भी लगा सकते हैं। जैसे आपके घर में एक ही घड़ी है तो यहाँ आपके परिवार के 4 सदस्य हैं, तो जैसे एक का 12 के नंबर आता है वहाँ लगा दिया, एक का आपका फिर 3 का नंबर आता है वहाँ लगा दिया, एक का 6 नंबर पर लगा दिया और एक का आपने 9 नंबर पर लगा दिया। यानी कि चारों जो मेन आपकी घड़ी में जो कोने बनते हैं उन पर आप चारों का नाम लिखकर, जो भी व्यक्ति हैं उनका डेट ऑफ बर्थ लिखकर आप लगा सकते हैं। जैसे आपका 1 तारीख को है तो 1, आपको 11 तारीख को है तो 2 और आपका 11 तारीख का है तो 2, 1 तारीख का है तो 1, 10 तारीख का है तो 1। इसी तरह से आपका 2 तारीख का है या 11 तारीख का है या फिर आपका 20 तारीख का है तो आपको 2 लिखना है। इसी क्रम में आपको शब्दों को जोड़ता जाना है। जैसे आप 12 नंबर, अब 3 नंबर है, 3 के बाद फिर आता है 12, यानी 1 और 2 प्लस कर दीजिए तो 3। इसी तरह से आपने 2 और 1 को प्लस किया यानी 21 को प्लस किया तो 3। इस तरह से जो भी आपके घर में मूलांक है, देखिए 1 से लेकर 9 तक ही मूलांक होते हैं, तो इनमें से जिस जिसका पढ़ रहा है उसका आप रेड कलर के पेन से लिख दीजिए और लगा दीजिए घड़ी पर। और इसे लगाइए विशेष रूप से ईस्ट में। और जो भी व्यक्ति अपनी कामना चाहता है इस घड़ी को देखते समय एक बार जरूर बोले अपनी कामना। आप पाएंगे कि वो कामना आपकी शीघ्र पूरी हो रही है और जीवन में जो भी आप चाहते हैं इस घड़ी के माध्यम से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और इसके साथ ही पंचुअल भी होना है आपको। एक चीज़ और, देखिए मैंने पहले एक बार आपको वीडियो दिया था जिसमें मैंने बताया था विशेष समय
अगर आप घड़ी में विशेष समय देखकर अपनी कामना बोलते हैं तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था आपका सुबह का जन्म है या शाम को। आप लोग कहोगे तो उस वीडियो को मैं दोबारा से आपके लिए बना दूंगी। उसमें बताया था कि सुबह का जन्म है तो शाम का जन्म है, किस तरह से आपको कामना एक बार बोलनी है सिर्फ घड़ी को देखते हुए, किस समय बोलनी है वो भी। तो उसका तो टॉपिक अलग है, इसमें थोड़ा वीडियो लेंदी हो जाएगा। आप कहोगे तो ज़रूर आपको बना कर दूंगी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। बात करिए यहाँ पर तो एक बार घड़ी को देखते हुए, जैसे आप सुबह उठ कर आए, आपने घड़ी में टाइम देखा, उसी समय वो अपनी कामना बोल दीजिए। देखिएगा कितनी जल्दी वो पूरी हो जाएगी। वो मनोकामना पूरी हो गई, उस चिट को हटाइए। देखिए चिट पर अगर आपने मनोकामना लिखी है तभी आपको चिट हटानी है। इस पर अपनी मनोकामना भी लिख सकते हैं आप उसी रेड कलर के पेन से। मनोकामना नहीं लिखी है कोई बात नहीं है, तब आप चिट को लगा रहने दीजिए। मनोकामना लिखी है और एक कामना पूरी हो गई, हटा दीजिए, दूसरी लगा दीजिए। करके देखिएगा दोस्तों, चमत्कारिक रूप से आपके जीवन में बदलाव आने लगेंगे, काम आपके बनने लगेंगे, काम गति पकड़ लेंगे और हर कार्य आपका बनने लगेगा। जो आपको डिले हो रहा था अब हो जाएगा, अब करेंगे, अब कर लेंगे, वो सारी चीज़ें आपके जीवन से दूर होने लगेंगी और कार्य आपके बनते चले जाएंगे। वही एक शर्त है, श्रद्धा और विश्वास। जिस काम में आप अपनी श्रद्धा और विश्वास लगाते हैं वो काम आपका होकर रहता है। आई होप दोस्तों मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट में वीडियो के बारे में क्या जानना है वो भी लिखिए। वीडियो अच्छा लगा है उसके बारे में लिखिए, या आप हर हर महादेव राधे राधे लिखिएगा ज़रूर। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करना भी एक पुण्य फल के समान है। क्योंकि आज इंटरनेट की दुनिया में बिना शेयर के आपका काम लोगों तक नहीं पहुंचता है। तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करेंगे, आपके नीरेस्ट हैं, उन्हें भी फ़ायदा मिलेगा, उनको फ़ायदा मिलेगा, आपको दुआएं मिल जाएंगी। दुआएं तो बहुत ज़रूरी हैं दोस्तों। इसी तरह से कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो नंबर स्क्रीन पे दिए हुए हैं। जीवन में चल रही किसी भी समस्या के सरल समाधान के लिए आप इस नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको ब्रेसलेट चाहिए कछुए का, तो वो भी आप इन्हीं नंबरों पर मैसेज करके आप प्राप्त कर सकते हैं। स्फटिक का शिवलिंग चाहिए, वो भी यही नंबर है। आप यंत्र हैं कई सारे, आप उन यंत्रों के बारे में भी जान सकते हैं। कुबेर यंत्र है, आपका बीसा यंत्र है, भाग्योदयकारी बीसा यंत्र हो गया, आपका शुक्र यंत्र है, वशीकरण यंत्र है, जीवन रक्षा कवच है। आप कोई भी आपको जानकारी चाहिए इन नंबरों पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलूंगी ऐसे किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए।